हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स और प्रश्नावली 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिया है हमने। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो हमें यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और उनका आपस में गुणा करें तो गुणनफल 182 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x है। ठीक, दो संख्याएं ज्ञात करना है तो हमने एक संख्या मान ली। जब हमें पता है उनका योग 27 है और एक संख्या हमें पता चल गई कि हमने मान लिया x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x है। ठीक, कैसे हैं ये? देखो, समझ में नहीं आया हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, क्या है? दो संख्याओं का योग 15 है। अब इसमें से एक संख्या आपको पता चल जाए, मान लीजिए कि पहली संख्या इसमें आपकी क्या है? 5 है। तो दूसरी संख्या कैसे निकाल लेंगे आप? दूसरी आराम से निकाल लेंगे, 15 माइनस 5 यानी 10। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने भी क्या करा, पहली संख्या मान ली x और उनका योग कितना है? 27। तो इस x को उसमें से घटा दिया तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हमने इसको यहाँ पर लिखा है। अब प्रश्नानुसार क्या है कि उनका गुणनफल कितना है? 182। इन दोनों को यदि हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 182 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। ये प्रश्न कह रहा है कि इनका गुणा करो तो 182 आपको मिलेगा। गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27x माइनस x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अब इसको पहले लिख लेंगे x स्क्वायर को, माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस 27x और इसको इधर ले आएंगे बराबर के, तो ये भी माइनस का हो जाएगा 182 और बराबर 0। अब इस पूरे में माइनस का गुणा कर देंगे ताकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस का हो जाएगा 182 बराबर 0। क्या करा हमने? यहाँ पर माइनस का पूरे में गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ हम लिख भी देंगे क्योंकि माइनस का गुणा करने पर, ठीक है, माइनस का हमने क्या करा? इसमें गुणा कर दिया पूरे समीकरण में, तो ये हमको मिल गया। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण। ठीक, इसके क्या करेंगे? हम गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर गुणनखंड कैसे निकालते हैं? देखो, 182 के ऐसे दो टुकड़े करना है, यदि उनको हम जोड़ें या घटाएं तो 27 प्राप्त हो और गुणा करें तो 182 प्राप्त हो। तो इसका लेंगे हम एलसीएम। देखो, 182 का 2 से भाग चला जाएगा, 2 नाम 18, 2 एकम 2। अब जाएगा सीधे 7 से, तो 13 7 91। अब जाएगा 13 से एक बार, तो एक तो हो गया 13, एक खंड तो ये, ठीक, 13। 7 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। और यदि इन दोनों का हम गुणा कर दें तो हमको मिलेगा 182, और यही हमें चाहिए था। यानी हमें 182 के दो फैक्टर मिल गए। कौन कौन से? ये 13 और 14। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। देखो, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 27 मिलेगा और दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 182 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। तो x बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस का 13। ठीक, ये कोष्टक बंद, माइनस 14 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, तो यहाँ पर हम 14 कॉमन ले सकते हैं। तो 14 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x। अब ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। 14 का भाग देंगे 182 में, 13 बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 13 है, यहाँ भी x माइनस 13 है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। x माइनस 13 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस 14 बचा, तो x माइनस 14 बराबर 0।
एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से मिल जाएगा हमको x बराबर 13 और यहाँ से मिलेगा हमको x बराबर 14। माइनस का 14 बराबर किधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 13 यहाँ पर बराबर किधर आके प्लस का 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई है, एक होगी 14 और दूसरी होगी 13। ठीक है, यदि इनको आप जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा और गुणा करेंगे तो 182 मिलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए फाइनली अतः वे संख्याएं 13 एवं 14 है। यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।